अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, इस तरह मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है व्हाट इज हैपनिंग इन बलूचिस्तान, सैयद मुजम्मल शाह जुनैद अकरम क्लिप्स। तो देखते हैं भाई वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन और करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पे ये नैरेटिव अक्सर सुनने में आता है कि जी ये लोग जो निकलते हैं गवादर में या बलूचिस्तान के दूसरे एरियाज़ में, ये हुकूमत इनकी स्मगलिंग जो ये ईरान से करते हैं, चाहे वो तेल की हो या वो छोटे से केक की हो, उस पे ताला लगाते हैं, या ये मछली की स्मगलिंग पे ताला लगाती है हुकूमत, तो ये सड़कों पे इस तरह आते हैं कि हमें हुकूक नहीं दे रही है। नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हिलेरियस है। जितना मैंने बलोच लोगों से कांटेक्ट रखा है लाहौर में रहते हुए, पश्तूनों से रखा है, मैं नहीं समझता कोई और मीडिया पर्सन क्लेम कर सकता है। तो उसमें यह है कि कुछ केसेस में उनको फोर्स किया जाता है कि इसके अलावा कोई काम नहीं करना। इसके बिल्कुल उलट है रियलिटी। क्योंकि अब देखें ना, वो जो कारोबार चल रहा है वहाँ पे, उसका बेनिफिशरी कौन है? आम बलोच तो खड़ा ही नहीं हुआ बॉर्डर पे। तो वो पापा जॉन साहब जो थे उनकी नेटवर्थ कैसे बनी थी सारी? वो देखें ना, ये चीज़ें बड़ी एविडेंट होती हैं। तो इसमें ये आप कहें कि आम बंदे को फ़ायदा हो रहा है, अगर फ़ायदा हो रहा होता तो आप वहाँ जाके डेवलपमेंट देख लेते, कोई जो हुई होती। वहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी कोयटा का बड़ा शहर माना जाता है, वहाँ जाके देखें हालात क्या हैं। उधर भी कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती जो लिवेबल सिटी बनाए उसको। तो ये चीज़ है कि ड्रग्स का एक मसला बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, उस पर भी फोर्स किया जाता है और कहा जाता है कि ये काम करो तो ठीक है, कोई ये छोड़ना नहीं है, क्योंकि उससे दरमियान में पैसे भी इधर उधर होते हैं, मिडल मैन भी कमाते हैं, सब होता है। ईरानी डीजल भी ऐसी है कि वो बाइकों पे आता है पहाड़ियों से, हाँ, और वो आधी रात को ट्रैवल करते हैं। अब माशाल्लाह कस्टम के हालात ये हैं कि कस्टम 5 बजे पोस्ट बंद करके घर चली जाती है। ये इसी तरह की जंग लगी हुई है, फ़ौजी कह रहा है मेरा 9 to 5 हो गया, मैं जा रहा हूँ। ये सीन बनाया हुआ है बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब 5 बजे के बाद ट्रक गुजर जाता है। इस पे आशिर अजीम साहब ने वो कस्टम में सर्व किया हुआ है वहाँ पे, वो सारी स्टोरी भी सुना चुके हैं। तो ये तो मजाक करते हैं और बाद में कहते हैं कि ये लोग करना ही ये चाहते हैं। यार, किसका दिल करता है अपने बच्चे को मरवाए? ठीक है, अख्तर मेंगल ने कहा था कि बलोच माएँ मेरे पास आके कहती हैं हमारे बच्चों को ना पढ़ाओ, क्योंकि वो अपने राइट्स मांगेगा, समझ जाएगा। तो तालीम जो है वो ये बातें आपको सिखा देती है, और ये जो बात करता है मेरा ख्याल है अनजान है रियलिटी से। सो सैड। कोयटा में 5 साल पहले एक ही बार मेरा जाना हुआ है, QLF हुआ था, और वहाँ मुझे सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक चीज़ मुझे QLF की याद आ गई। अभी रिसेंटली किसी ने बताई है कि बलूचिस्तान इज़ दी ओनली प्लेस इन पाकिस्तान जहाँ एक दिन में 70 लाख की किताब ख़रीदी गई है। 7 मिलियन रुपीज़। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है बलोच को पढ़ने में। और मैंने जिस यूनिवर्सिटी में मैं गया हूँ, मैंने बलोच के हाथ में किताब देखी और सबसे बेहतरीन सवाल वो कर रहा है इस वक्त। ये है पोटेंशियल। मेरा भी यही फीडबैक रहा। ऑब्वियसली हमारा जो लोगों से इंटरेक्शन होता है, एज इन के एक आपका ओपिनियन बना हुआ होता है और मीडिया से जो आपने देखा होता है, लेकिन जो मेरा बुत जो टूटा था, एंड थैंकफुली सो, वो बुइटम्स यूनिवर्सिटी में गया था। और वहाँ जिस किस्म के सवालात किए जा रहे थे, आई वाज सो हैप्पी टू सी। और वाकई ये किताब वाली बात भी बिल्कुल सही थी। आई फाउंड देम एक्सट्रीमली लर्नेड। और ये एक पेशावर में और एक कोयटा में मैंने लोगों को बहुत प्रो एजुकेशन पाया, और लाइक शौक से। ये नहीं कि मैंने DC बनना है या AC बनना है, बिल्कुल नहीं। एंड ऑल्सो मरियाबाद हज़ारा कम्युनिटी से मैं वहाँ भी मैं गया था, और वहाँ का जो कब्रिस्तान था, it was one of the saddest places I've ever been to. और when I was there, मुझे बताया गया था कि 5 साल पहले ये एग्जिस्ट नहीं करता था, और वो कब्रिस्तान इतना भरा हुआ था कि आप कब्रों के बीच में चल नहीं सकते। और वहाँ उनका ट्रेडिशन है कि वो हर कब्र में जो दफन है बंदा या बंदी, उसकी तस्वीर लगाई जाती है। एंड इफ़ यू सी, उस पूरे कब्रिस्तान की जो एवरेज एज है वो 24 साल है। एंड आई सॉ, वो वीडियो भी है मेरी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देख सकते हैं, मरियाबाद करके लिखें। उसमें एक आदमी है और साहब हैं, वो अपने बेटे की कब्र रोज़ाना साफ़ करने आते हैं। सो एज आई वाज देयर, आई सॉ हिम, और मुझे फिर मेरे जो होस्ट थे उन्होंने बताया कि ये रोज़ दीवाना वार, उसका एक बेटा था, मार दिया गया, रोज़ आकर किसी कब्र पे झाड़ू देता है। हाँ, वो तो मतलब इट्स वन ऑफ द सैडेस्ट स्टोरीज इन पाकिस्तान में बी द मोस्ट आई थिंक ऑप्रेस्ड माइनॉरिटी ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ कैजुअल्टीज़। और वो लोग हैं बेचारे जो अफ़गानिस्तान से माइग्रेट करके इधर आए, इसलिए थे कि वहाँ भी मारा जा रहा था इनको। पूरी 19th सेंचुरी में इनका जेनोसाइड किया है वहाँ पे अफ़गान किंग्स ने,
और अब भी वही सूरत हाल है। और वो कर कौन रहा है? वो एलिमेंट्स जिनको 80s में आपने ताकत दी, हथियार दिए, वो सब किया। वहाँ पे जो ज़ायरीन जाते हैं उस तरफ, वो रास्ते में बसों पे अटैक होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन यही है कि ये जो शऊर मैंने देखा है, जो आपने देखा है, बिल्कुल मैं विटनेस हूँ इसका। इसीलिए जो पश्तून नौजवान हैं, बलोच नौजवान हैं, मैंने देखा है कि जो सफ़रिंग है उनकी बहुत ज़्यादा, दे आर टर्निंग दैट इनटू गोल्ड। उसकी वजह कि अगर वो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं बातों को, तो फिर फ्यूचर उनका है। ये ज़्यादा देर चल नहीं सकते ये मामलात, क्योंकि अगर समझ आ गई मुझे तो मैं वहाँ से चेंज का आगाज़ करूँगा। अंडरस्टैंडिंग जो स्पिनोज़ा कहता है इज़ द एंड ऑफ ऑल स्लेवरी। अगर मुझे समझ आ गई कि मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मैं स्लेव नहीं रहूँगा उसके बाद में। सो दे आर अंडरस्टैंडिंग, दे आर आस्किंग गुड क्वेश्चंस, जो कि प्रिविलेज इलाकों में, बड़े शहरों में, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में, वो पॉलिटिकल एक्यूमेंट नहीं है बच्चे का जो यूनिवर्सिटी जाता है, वो बिल्कुल ए पॉलिटिकल सिक्योर्ड है और एक बबल में रहता है और बिल्कुल रिलेटिवली सेफर है, इफ़ नॉट इन कराची एटलीस्ट इन लाहौर, इस्लामाबाद। जी, मैं बड़ी एलीट टाइम पे पिज़्ज़ा भी आ जाता है, खाने पीने भी चल रहे हैं, पार्टी शार्टी भी ओके। मतलब एलीट इंस्टीट्यूशन में भी मैं गया हूँ जिनका बड़ा नाम है, मैं नाम लूँगा नहीं तो फिर हम ट्रिगर हो जाएंगे। तो वो ये है कि बिल्कुल मैंने लैक ऑफ क्यूरोसिटी देखी है। और मतलब मैं 1.5 घंटा मैं फ़िलासफ़र्स के नाम ले लेके पागल हो गया। एंड पे सवाल क्या हुआ, क्या आपको लगता है इमरान खान की नीयत ठीक है? मैं कहा यार तेरी नहीं ठीक, मतलब मुझे इमरान खान का नहीं पता, मतलब मैंने इतना टाइम वेस्ट किया। तो ये है कि वो बड़ा सुपरफिशली अप्रोच करता है पॉलिटिक्स को। जबकि बलोच पश्तून से आप बात करें जो यूनिवर्सिटी गोइंग है, वो आपको 70 साल की टाइमलाइन बताएगा कि भाई ये हुआ था, इसीलिए ये हो रहा है और इसीलिए ये हो रहा है। क्योंकि अब देखें ना, जिसने मार खाई, वो सफ़र किया, वो जवाब वही तलाश करता है। जो हैप्पीनेस में बबल में रहा है, जिस तरह आपने कहा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मसाइल का हल तलाश करना है, ये वो। तो वो बहुत से लोग इसीलिए पंजाब में अब समझते हैं कि हमें तो समझ ही अब आई है कि क्या हो रहा है। इमरान खान ने बताया 2018 के बाद, तो भाई उठो और जाके ट्रैवल करो 500 किलोमीटर और देखो कि समझ किसको अब आई है। तुम्हें अब आई होगी और अभी भी गलत आई है लेकिन जिन लोगों को का हिस्टोरिकल नैरेटिव पूरा ऑपरेशन पे बेस्ड है, उनसे बात करो तो फिर और समझ आएगी कि तुम अभी सो के उठे हो और वो लोग जो हैं वो दाइयों से जाग रहे हैं। अगर आपने ये क्लिप एंजॉय किया तो पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट पे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको वक्त के साथ साथ अपडेट्स मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। वीडियो खत्म होगी, क्लिप छोटा था लेकिन बात बहुत गहरी थी कि ये दर्द तो वही समझ सकता है जिसने ये दर्द कभी झेला हो। और जो वो कब्रिस्तान की बात कर रहे थे कि मोस्टली वहाँ पे 24 साल के लड़के एवरेज एज इस कब्रिस्तान की इतनी है। हमारे यहाँ जो एवरेज है ना कब्रिस्तानों की, तो 60 के लगभग है करीबन। हाँ, बहुत कम। तो इससे क्या पता चला, ये जो हमारे 60 के लगभग एवरेज होती डेथ, तो जो नेचुरली है वो मारे जाते हैं और वही मारे जाते हैं जो आवाज उठाते हैं, जो अपना हक मांगते। अच्छा, उसके अंदर भी नेचुरली हो सकते हैं, लेकिन वो भूख मरी से, ये भी तो है ना, गुर्बत होगी, भूख होगी, वैसा भी इससे भी मरते हैं। ये भूख मरते हैं, मरना और मारना दो फर्क है। भूख की वजह से वो सारे मरते हैं। सारे नहीं, बहुत जान मेरी भूख से बच्चे मरते हैं। अब ये तो वो बच्चे नहीं है 24-25 साल। नहीं 24 साल का कम बच्चा है, 24 साल का जवान होता है। भूख मारने वाला कोई मामला नहीं भाई साहब, वो भी है भाई साहब, वो भी है, मारा जाता है या हक वाले भी है, भूख वाले जिन्होंने सारी चीजें भाई साहब बर्दाश्त की ना, खुदे का हाल है, उनके ऊपर आप बीतती है भाई साहब, वो उस वजह से जाके हुए हैं। और इधर से उठकर वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और ऊपर से हम आज पंजाब। अच्छा, आज वो भी बता रहा था भाई कि वो लड़की अब पीटीआई की तरफ से इलेक्शन भी लड़ेगी। अब इसमें कितनी सच्चाई है? उसको आमद वीर ने मिला है, वो डॉक्टर जो एहतजाज कर रही है, आमद वीर ने बोला कि आप लीडर एक किस्म की बन चुकी हैं, आप इतनी आवाम आपके पीछे है। वो अख्तर मेंगल क्या, आपको गवर्नर सारी कबीना बलोचिस्तान की, इवन के वजीर आज़म भी आपके पास आने के लिए आ रहे हैं कि आप ये आवाम को पीछे ले जाए। आप एक लीडर एक किस्म की बन गई है, अल्लाह ने आपको वक्त दे दिया है, लेकिन आगे एक बात समझने वाली बात है, वो खड़ी होती है। अगर वो किसी इलेक्शन पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ती, फिर मैं उसको अच्छा नहीं मानूंगा। ओ भाई वो काम कर मैं नहीं, ये अकल का अंदाज भाई साहब, जब सिर्फ एक करवाएंगे भी, आप इसको ले जाओ, इस समाज को बंद कर देंगे, जब तक आपके पास पावर नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। आज उनके पास पावर नहीं है सिवाय एहतजाज का, क्या कर रहे हैं? देना है
अगर वो जबरदस्ती सच में ही अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पावर को हासिल करें। आगे बात तो पावर मैं देता हूँ, आगे मुझे मुकम्मल कर रही है तो बात जवाब दे। पावर की यूसुफ भाई बात कर रहे हैं ना, हाँ। पहले जो आज लीडर है बैठे हुए हमारा सर, वो किस एरिया से? बलोचिस्तान से। सारे पावर कम है, लेकिन वो उनके पावर अंदर कम भाई है। साहब यहाँ पर फर्क है, वो वो बलोचों के लिए खड़े हुए, इन्होंने उनकी वो आवाज बलोचों दबाई के है। तारक तो बलोचों में खड़े आवाज हुए, भाई साहब नहीं, दबाई वजीर है। आज़म, नहीं, नहीं, वजीर आज़म बलोचिस्तान से वो आए। आवाम की ताकत से ना काकड़ आया, ना वजीर आला आया, ना सदर का चेयरमैन आया, वो आया ताकत पैसे की ताकत से। हाँ। तो वो हल नहीं कर सकते मसले मसले हल नहीं कर सकते, साथ ही हो गया, साथ ही हो गया। लड़की ने मुझे नाम नहीं याद, उस लड़की ने नाम तारा नहीं जितना याद कहा है। है, एक मिनट। तारा और इससे बड़ी क्या बात चली भी सारे बात एक बात करने दे। उस लड़की ने ये कहा है अपनी तरफ से कि मैं सियासत में आ ही नहीं चाहती, ना मैं सियासत के लिए यहाँ आई हूँ, मैं आई हूँ अपने जो बुजुर्ग मर गए या हमारे जो जवान जेल में उनके लिए आई हूँ, मैं सियासत में नहीं आई। जिस वक्त वो सियासत में आ जाएगी ना, फिर इसको पति वो जो उसके पीछे खड़े हैं वो भूल जाने, उसको सिर्फ अपनी फैमिली, अपना खानदान, अपना सिर्फ तो फिर यहाँ पर भी डाउन कर रही है, कौन सी जरूरत है यहाँ पर आने की? अगर फैमिली की इतनी फिक्र है वो खुद तो डॉक्टर है, अगर लोगों के लिए अगर दर्द है तो पावर में आना चाहिए। उनकी समझ में पावर आना चाहिए। का पावर का फिर सही इस्तेमाल होना हाँ, चाहिए। यार अपना उनको उनके हकूक कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? वो काकड़ ऐसे है यार, किसी भी पार्टी में शामिल होती है, मैं खुले आम हो रहा, किसी भी पार्टी में वो शामिल होती है ना, वो लेडी वो औरत हो, वो यार ऐसा उसके काम में नहीं उसके जाती। हकूक को दबाया जाएगा। अच्छा, एक वो आए फिर पाकिस्तान में यही होता है, भाई मैं इसको समझाता हूँ। मुझे सारा पता है। कोई पता नहीं भाई। हाँ, तू बोलते हो ना उसको पावर अच्छा, चाहिए, उसको हाँ। बड़ा ओहदा चाहिए, फिर जाकर वो अपने लोगों की समस्या हल करेगी। इससे काकड़ साहब से बड़ा कोई होता नहीं है पाकिस्तान में। वो कैसे करेगी? मुझे जो आर्मी कहती मैं वो करूंगा, वो तो बनाया था 3 महीने की निगरान भाई की साहब जाती है। उन्होंने अपनी जंग लड़नी है, तब्दीली लेकर आनी है, तो उन्हें भाई साहब किसी पार्टी में कोई शामिल, वो अपनी खुद की बना ले, उसमें वो फायदा है। उसको बोलने दे। योगी आदित्यनाथ पावर से उतर जाता है, उसकी पावर नहीं है। कोई वैल्यू नहीं। वो पुलिस में चला जाए ना थाने में, उसने थाने ने उसकी सुननी नहीं। यार ये अब वो पावर में है, वो साइन करेगा, आज ये काम मुझे चाहिए। हाँ वो भाई साहब बताए तो उसके बिल्कुल ऐसे। ये करना है अच्छा उसका। मिसाल है वो सीएम बन जाती है बलूचिस्तान की मिसाल के तौर पे, तो क्या वो आवाम को भूल जाएगी, इम्तिजाज को, ये रैलियों को, जो मर गए, जो अब दूसरे हाथ जिन बच्चों के लिए आवाज उठाएंगे, क्या वो भूल जाएंगे? अपनी खुद हाँ, की बना ले, हो वोट सकता है। देंगे। हो किसी सकता है भी कि बच्चों ये की खुद चोर नहीं चकरिया पार्टियां जितनी भी इसमें जाएगी ना, वो जो उसके जो उन्होंने उसको जिस वजह से लीडर बनाया है, वो सारे सपने अच्छा तेरी बात भी ठीक है, लेकिन जबरदस्ती उससे तेरी बुलाए बात जाएंगे। मौसम की बात भी ठीक है, उल्लू सीधा करो, आवाम को उस बाहर से जाने दो। वक्त लेकिन उस ये अपना वक्त पाकिस्तान लेकिन उस वक्त तक कभी भी वो सीएम या कुछ बन ही नहीं सकती जब तक किसी पार्टी से नहीं मिलेगी। हाँ, ये शेख बात- रशीद अकेला बंदा है, पीटीआई ज्वाइन की तो वजारत मिली। जमशेद हस्ती को आज 24 साल हो गए जा रहे हो मुजफ्फरनगर से, अकेला बंदा है, मेरा बनता है हर बार। वो कभी कोई वजीर नहीं बना, क्यों नहीं बना? उसके अकेला पार्टी का बंदा क्यों नहीं बना? आवाम के ये पीछे जो पहले पार्टी वो में किसी ये से मिलता ही नहीं। सारी पहले का वो मिल गया पीटीआई के साथ, पार्टियां हैं। इमरान खान ने जेल से निकलवाया था, मैं वो उसको मिल गया। मशवरा दूंगा, अब उसको वजारत मिलेगी, अपने हल्के के हकूक आवाम को दिखाएगा, उनको लेके असल में जिस देगा। मकसद के लिए वो निकली है, वो भाई साहब उधर बैठ कर भी वो ले सकती है, बगैर पावर के भी ले सकती है। क्या वो इंतजार से भाग जाएगी? भाई कोई साहब बंदा इतनी नहीं बड़ी सुनेगा। ये रैली बात है, भी दे रहे हैं हम कितने तो। बड़े लोग ये उसके बात भी दे रहे पीछे। हैं। जब वो इंतजार खत्म करके, एक मिनट, जब इंतजार उसको सीएम बनाया जाएगा, ओ यार जवाब तो दे लोगों की दे। समस्या हल करेगी। जब वो एहतजाज खत्म होगा, घर चली जाएगी ना, वो एक बलोचों की तरह एक ही रह जाएगी, वो कभी भी सब कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। अच्छा बलोचों के हकूक दबाए जाते हैं। हाँ अब इधर जरा देखो, दबाए जाते हैं। कब्रिस्तान में जो दफन है उनकी एवरेज उम्र 24 साल 24 यानी साल। कि यूथ जो हाँ। है बिल्कुल यूथ वो है। वो क्यों है? क्योंकि अच्छा। उनके पास, अब सुनो तो सही भाई सही, साहब, सही। उनके पास पूरी प्रॉपर उनकी पावर नहीं है। बिल्कुल। आर्मी ने दबाया है, हुकूमत ने दबाया है, जिस तरीके से भी वो दबे हुए हैं। अगर वो खुल के अब पावर में यार आएंगे, यकूब बोलता है आज के
हमारे वो जितने मेंबर भी बड़े होंगे। लीडर साल हो चुका वो सारे बलोचिस्तान के, इससे बड़ा होता क्या चाहिए वो उनको? आए हुए तो देखिए आवाम की ताकत से नहीं आए, इलेक्शन करवाने के लिए आए वो इलेक्शन करवाने के लिए उनको यही बिठाया का गया। मसला है। असल मुद्दा पता क्या है, वो अच्छा। उस इदारे के खिलाफ खड़े हैं। किस इदारे? मुजम्मल सर बोल रहा है, भाई बोल रहे थे भाई साहब पंजाब को अवेयरनेस आई है, लेकिन वो भी गलत आई है, गलत टाइम पर आई। सिर्फ इमरान खान ने इसको जो है ना एस्टेब्लिशमेंट इदारा को नंगा किया। ये हमें हमारे अच्छा, ऊपर इतना आपके जुल्म पास अत्याचार जितनी है, पावर जितना है। भाई साहब उस सूबे के अंदर इन्होंने पहले कर दिया है। वो उनके उस दौर उनके से साथ- जाग रहे हैं, अच्छा, उस दौर जाग से रहे हैं। उनको दबाया जा रहा है। नहीं सिर्फ एक मिनट, वो जाग रहे वो उस हैं, इदारे के उनको खिलाफ दबाया खड़े हैं। भी जा रहा है, हमें पता और भी है, फिर भी नहीं आज खत्म तक होंगे। उनके हकूक उन्हें फिर क्यों नहीं मिले? किसी को भी नहीं मिले। क्योंकि उनके मिल पास जाएंगे। पावर नहीं है। मिल जाएंगे। ये पहले भी अब एक बात भाई भाई साहब साहब, जो निकलता है वो मारा जाता है, और आप मुफ्ती के बारे में क्या बता रहे हैं? आप मुझे मुफ्ती के बारे में बता रहे हैं, क्या मुझे सुबह बता रहे हैं? कितनी ताकत थी, किधर है मुफ्ती? आई किधर है? आर्मी के सामने कोई भी नहीं मुफ्ती पावरफुल था, कुछ नहीं कर सका। मैं मशवरा लेकिन वो भी गलत था, मशवरा खुद ही हुकूमत बना बना रहे रही हैं। और कुछ मरता था। सारे डेमोक्रेसी के दायरे से बाहर था। बिल्कुल, वो अपने आप सारे नौजवान जंग लड़के लड़कियां उसके पीछे खड़े, खुद की पार्टी बना ले, वो ठीक है। अब मौजूद किसी पार्टी में शमूलियत करेगी ना, ये आवाज यार, नहीं एक करेगी। मिनट, यार तुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा चल फर्ज किया, तेरी बात एग्री होगी, उसने मान लिया, सियासत में आ गई, वो जीत भी गई, वो किसी पार्टी से मिलेगी भी नहीं, अकेली एमएलए बन गई। तारक मुझे बता दे, जमशेद दस्ती 24 साल से एमएलए हो रहा है, उसको इस कभी बात की वजारत समझ नहीं नहीं मिली। है। वो अकेली लड़की बगैर वजारत से क्या करेगी? असेंबली में फिर गला फाड़ता अच्छा है, वहाँ पर बैठा एक बलोचिस्तान से सारा बानो तारक अक्सर सुना होगा उस बात को बोलते हुए। सारा सारा बानो अकेली पार्टी के बाद लीडर किसी से मिली नहीं। सारा बानो को कभी वजारत नहीं मिली, आवाजें इतनी उठाती आज तक कभी किसी ने नहीं उठाई। वो गला ही फाड़ेगा। कभी फर्क पड़ा, कभी किसी को भूख लेके दे सकी है? उसने इमरान खान से लेके मुशर्रफ से लेके हर एक को नंगा किया है। उसको आज वो अपने हल्के की एक सड़क नहीं बना सकी, क्यों? बजट नहीं उसको दिया अच्छा, जाता है। कितना बोला है बात करता ये है। पीटीआई पाकिस्तान की पॉपुलर पार्टी है इस समय। बिल्कुल। उसको तो चलने नहीं दे रहे, वो अकेली अलग से बनाएगी, वो ये चलने देंगे। उसका निशान छीन लिया गया है, शरीर छीन वो लिया। ये चलने देंगे। दूसरे पार्टी को निशान लौट करके पीटीआई को कहा गया तुझे बल्ले के निशान देगी नहीं, जो मर्जी कर लो। और याद रहे, ये पंजाबी जो है ना, सबसे जुल्म सितम, जब ये लाइन खींची गई ना, तो ये लाखों की तादाद में पंजाबी भी मरे हैं। बिल्कुल कुर्बानियां दी हैं। ऐसा नहीं वो है। जिन्होंने खिंचवाई है उनसे जाकर पूछो, उनसे जाकर पूछो। तब भी ये establishment की 70 तुम्हारी सालों से और कौन था? उनके अंदर तो नहीं ना लैंड उनके अंदर- खींची, बगैर लैंड उन्हें भी दबाने वाली तुम्हारी establishment है, इनको भी काटने वाली establishment थी। इस बात में तुम गलत हो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। Nothing, जी। भाई साहब कुछ अच्छा तुम लोगों को कहना वो पीटीआई में आकर मिल जाए, वो यहाँ किसी और में मिल जाए। उसने बोला मैं किसी सियासी पार्टी में नहीं जाना चाहती। कंपैरिजन इस ये किसके खिलाफ खड़े हैं? इदारे के खिलाफ। पीटीआई किसके खिलाफ खड़े हैं? इदारे के खिलाफ। तो फिर वो उधर से इधर आ गए, ये इधर से उधर नहीं गए। करीब ये इस्लामाबाद में काम के पंजाब के अंदर में गए। जब वो दो खुशियों को मारा गया तो था, फिर बहादुर कौन ये बंदा हुए? जाके जनाजे इतने उठवाए थे, जनाजा पढ़ के उठवाए थे। अकेली आर्मी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं बिगाड़ सकती। तो भाई साहब दूसरे पंजाब को अलग पंजाब इस्लाम के खिलाफ नहीं है, क्यों नहीं बैन अकेली पता क्या करेगी? क्यों नहीं बैन उसी कब्रिस्तान में जाकर दफन होगी जहाँ एवरेज 24 है। या अकेली फिर यही करेगी। अकेली पावर उसके पास नहीं अकेली होगी। यही करेगी। इस आवाम की पावर का इस्तेमाल करना है, चलो अपनी पार्टी बना लेती है। एक मिसाल, वो इसको 30 साल लगने हैं। हाँ यार पाकिस्तान में सियासत में आना इतना आसान है, बच्चों ने हर कोई बन जाता। उसने कहा मैं सियासत में आना ही नहीं चाहती। 4 मरतबा वजीर आज़म उसको रह पता चुके है। हैं। नवाज शरीफ, उनके साथ क्या हो रहा है? हाँ बताओ वो दे। सियासत में क्यों नहीं आना क्या चाहते, मुझे ये भी बताओ। बातें करता है तू? उसको पता तुझे नहीं सियासत पता है, ये कुत्ती पाकिस्तान चीज़ है। यार उसको मशवरा दिया गया, उसने यस नहीं किया कि मैं जाने वाली हूँ या मैं जाऊंगी। और पता सियासत में कुछ भी नहीं मिलना। हमारे लीडर जो है भाई एक छोटा सा मेरा बलोचिस्तान से भी फिर भी वैसा कुछ नहीं कर पा रहे बलोचिस्तान एक छोटा सा सवाल सुन ले। एक अफसर बैठा है, अफसर बैठा मेरे सामने, मैं एक आम बंदा, मैं अफसर के सामने रिक्वेस्ट लेकर जाऊंगा या उसको दबका करके मारूंगा?
वो पूछ इससे। उस अफसर की मर्जी चलनी है, मेरी नहीं चलनी। जो कहेगा। अगर ये अफसर होगी किसी ओहदे पे मुझे होगी, ये बता, ये जो अदारे हैं, ये जो अदारे हैं, ये कंट्रोल कर सकते हैं आवाम के समंदर को? सबको कर सकते हैं। अगर क्या है, सिर्फ पंजाब को किया है, पता है वो किसको ये वो किया है? पंजाब को नहीं, दिल्ली में वो नहीं शिये है। और सुन्नी जब निकले थे, वो निकले 2 हुए दिन नहीं के है। मैं तुझे बोला था 30 दिन में कंट्रोल हो जाएगी, हो ही नहीं हुई। भाई बहन निकले किसी ने थे। आसानी नहीं है। तू अपने दिल पे हाथ रख और ये कहे कि पब्लिक आवाम और इमरान हो खान गए के जब साथ बलूचिस्तान से पैर ही ना आने देते, उनके सड़क पर नहीं चढ़कर बैठ गए। डरने में कितनी आवाम अब रोक लेते हैं, फिर क्या हिम्मत किया? होती है। आवाम ने क्या ताला से निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। कंट्रोल हो जाते हैं। ये कोई केली नहीं निकली, आज पैसा वो उनके सर के ऊपर सवार हो गए हैं। 24 अब वो के अपना मरे हक भी लेकर ही रहेंगे। 24 के मरे भी तो उनके ये हक यही मिलना है इनको। अब मिल इनको जाएगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कुर्बानियां, सर इनकलाब लाने के लिए कुर्बानियां अब देनी फर्क पड़ती हैं। देखो, फर्क सिर्फ इतना होगा, पहले ये बलूचिस्तान में दफन होते थे, अब इनको पंजाब में दफन किया जाएगा। बात यही कुछ ही होगा। यही चलो फर्क आज होगा। वो हो रहे हैं, और कल कुछ तो नहीं पंजाब होगा। की भी बारी है। है तो आए बारी, चल रही है। पंजाब की है बारी। भाई साहब, दो वो बदल रहे हैं, पंजाबी अगर बोलते उनके हैं। ऊपर जुल्म हो रहा है, वो बाहर निकले तो हम इधर तमाशाई बने हुए हैं, उनका तमाशाई खुश हो रहे हैं भाई साहब, कि उनके ऊपर अगर जुल्म हो रहा है। वो हमारे स्टेट को तोड़ना चाहते हैं, हमारे अदालत के खिलाफ हैं। असल में वो हक के लिए खड़े, और हम भाई साहब हमारे अंदर इतनी गैरत नहीं है कि हम उनके साथ शाना बिशाना यार करें। हक के लिए खड़े, हम उनके हक के खिलाफ थोड़ी खड़े हुए हैं। हम तो इतना कहते हैं भाई कि वो इलेक्शन लड़े और भाई पावर में आए और अपने जो है आपकी आवाज हकूक पार्लियामेंट में रखे अपनी सारा बांधों की तरह आवाज तो उठाए ना असेंबली में आके। आवाज उठाए, अपने ले बजट ले भी, हमारा बिल्कुल। पुरानी चीज नहीं। मेरे बलूचिस्तान की जो आवाम है उसके लिए मैं हकूक मांगने हैं कि मुझे 2 बजट में लगाऊंगी इधर। हाँ। जब तक असेंबली में नहीं आएगी मौसम भाई उस तक अकेली जितना मर्जी बैठ, आज कल उधर एस्टेब्लिशमेंट की बात मान रही है। इंटरनेट चला जाए, बिल्कुल। वो क्या कर लेगा? कुछ भी उसकी पावर ही खत्म हो जाएगी। खत्म है भी। आप वो पावर में जो देख रहे बड़े बड़े जो सुरमा बड़े थे, वो उसको मिट्टी खाक में मिला दिया है। उसके सामने एक बंदा बोल नहीं सकता कि उसके पास पावर है। क्या ये आज इस तरह निकली है ना, तो ये उस तरफ भी निकले मौसम कैसे है ना, ये वो निकले हुए हैं इधर इधर से पंजाबी निकल जाए कंट्री के मुल्क में लड़ाई पहले हालात ठीक नहीं होते थे, लड़ाई शुरू हो जाएगी, दंगा फसाद हो ये जाएगी। मसाइल का हल है। मिसाइल का हाल ऐसे नहीं, इलेक्शन हो उसके बाद भाई साहब उनकी सुनी जाए। इलेक्शन 75 साल से इलेक्शन नहीं हो रहा भारत में, फिर उस मुद्दे को बार बार छेड़ना क्या फायदा है? इलेक्शन हो जाए तो पाकिस्तान चलो भाई, जो तुम्हें समझ आता है तो उस तरीके से कर लो, उस तरीके से फिर ये अच्छा कहानी बनती है। इलेक्शन तो फिर इंडिया में भी 70 साल से हो रहे थे, एकदम 2014 के बाद क्यों तरक्की होगी? हो सकता है हमारे इस लड़की के आने से, या जिस तरह इमरान खान आवाज उठाई जा रही है, हमारे मुल्क में हो सकता है आने वाला वक्त अच्छा शुरू हो जाए। बिल्कुल। इमरान खान 14 से पहले इंडिया में क्या था? 14 से पहले इंडिया में क्या था? वो भी हमारी तरह के हालात इस तरह ही। इमरान खान के आने से पाकिस्तान का तो सत्यानाश हुआ है। इतने मुश्किल हालात हमने तो पहले कभी नहीं देखे। अदारे भी चलाते क्या वो भाई जी किसी को छेड़ोगे ना, चलाती जो है। जो नसूर बैठे, जो सूर में सियासत में बैठे, उनको छेड़ने की सजा है इमरान खान मैं को। तो वो भाई साहब वो जो टैक्स लगाने वाले इदारे हैं, वो 5 बजे वो ऑफिस बंद करके आ जाते हैं। हाँ। वो क्या होते हैं उसको बोलते हैं, नायब एक्साइज वाले एक्साइज एक्साइज वाले नहीं है, IMF वो जो बाहर से सामान आता है वो लगाते हैं, ऊपर टैक्स लगाते हैं। कस्टम कस्टम वाले, कस्टम वाले। कस्टम वाले वो जी 5 बजे बंद करके आ जाते हैं। वो ईरान से स्मगल होके आता है तेल, सोच ले। मोटरसाइकिलों पे, ले बात कर। मोटरसाइकिलों पे और गाड़ियों पे, छोटी छोटी गाड़ियां होती है वो, उन पे आता है वो। तो वो खुद करवाते हैं वो और ये मोस्टली जो यंग अक्सर है ना, बच्चे या जवान, उनको ये स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको भी पैसे देते हैं। क्या कहते हैं, केक होता है, जो केक होते हैं ना, फ्रूट केक वगैरह जो भी है, वो भी इस तरह बेचते हैं, देख ले। तो ये भाई साफ जरा इसमें जो स्ट्रॉन्ग इदारा है वही इनको इस्तेमाल करता है, ऐसे ही ज्यादा पैसा, मोटा पैसा वही छाप रहा है। सब कुछ उनके हाथ में जो पहले तो वो बनाए जो बना बोल लेते हैं। चुका हूं कि ये ट्रकों के ट्रक जो नशे के अफगानिस्तान से इधर आ जाती है, ये कैसे आ जाते हैं? उनकी वजह से जाते हैं भाई। मिले होते हैं भाई जो तो बाहर वरना ठीक है वो भाई। ठीक है भाई, बच्चा भी नहीं फटकन दे, जब ये सिक्योरिटी टाइट करते हैं ना, तो एक पर भी वो कहते हैं परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसे ही है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।